हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम देखेंगे जो हायर सेकेंडरी शिक्षा सत्र 2020 से 2021 के लिए जो न्यू ब्लूप्रिंट जारी हुआ है, वह हिंदी का ब्लूप्रिंट आज हम देख रहे हैं। मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट बता चुका है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। क्लास 12th जो मैंने पीडीएफ क्रिएट किया हुआ है, प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। आज हम देख रहे हैं जो हिंदी का ब्लूप्रिंट है, उस प्रकार इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे। तो कक्षा 12वीं हिंदी विशिष्ट यहाँ 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है। तो इसमें जो हमारी हिंदी है वह 3 पार्ट में विभाजित है: गद्य, पद, गद्यांश, पद्यांश और सहायक वाचन। तो हम देख रहे हैं जो हमारा पद्य खंड है उसमें क्या क्या है। पद्य खंड में पद्य साहित्य का विकास, आधुनिक काव्य प्रवृत्तियां हैं, जैसे भक्ति काव्य में वंदना वंदना है बहुत सी। वात्सल्य और स्नेह में हम देखें तो सूर्य के बालकृष्ण, और प्रेम और सौंदर्य में हम देखें तो घनानंद के पद, उद्धव प्रसंग जो हमारे हैं यह पद्य खंड में है। इनसे क्वेश्चंस बनेंगे। अब हम देख रहे हैं गद्य खंड। गद्य खंड में भय निबंध है, वापसी कहानी है, नए मेहमान जो कि एकांकी है, और इनसे क्वेश्चंस बनेंगे गद्य खंड में। अब हम सहायक वाचन में देख रहे हैं तो उत्तराखंड की यात्रा, गोरा और गणेश शंकर विद्यार्थी जो सहायक वाचन के अध्याय चैप्टर्स हैं। अब व्याकरण में हम देखें रस, छंद, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, भांस, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, वाक्यांश के लिए एक शब्द में उत्तर और वाक्य शुद्धिकरण। इस प्रकार से टोटल यहाँ एक एक नंबर के विकल्प बनेंगे। 10 नंबर का विकल्प होगा। 3 अंकीय प्रश्न आएंगे, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 अंकीय 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वह 10 नंबर के होंगे। जो अति लघुत्तरी या लघुत्तरी प्रश्न जो होते हैं वह 12 अंक के होंगे, और जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होंगे 4 अंकीय 3 प्रश्न वह 12 अंक के होंगे। इस प्रकार से जो हमारा यह होगा पद्य खंड, गद्य खंड और सहायक वाचन, इनसे 34 नंबर के अंक पूछे जाएंगे। अब हम देखते हैं जो हमारा पद्य खंड में, गद्य खंड में और जो आगे के चैप्टर हैं नीति काव्य, जैसे अमृतवाणी, दोहे, प्रकृति चित्रण, मंगल वर्षा, शौर्य और देश प्रेम, राष्ट्र के श्रृंगार। जो पद्य खंड है इनसे एक एक अंकीय 10 क्वेश्चंस हम देख रहे हैं कि अभी पद्य खंड में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो पद्य खंड में हमने देख लिया है आगे के जो चैप्टर हैं नीति काव्य, अमृतवाणी, दोहे, प्रकृति चित्रण में जो है मंगल वर्षा, और शौर्य और देश प्रेम जो है राष्ट्र के श्रृंगार। अब हम गद्य खंड में देख लेते हैं। पहले गद्य खंड साहित्य का इतिहास, अध्यक्ष महोदय, व्यंग्य है यह भी, और तिमिर गहे में किरण आचरण, तात्या टोपे। सहायक वाचन में हम देखेंगे मेरे जीवन के कुछ चित्र, उनको पुकारता हूँ, स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर, और छोटे छोटे सुख। और व्याकरण में हम देखें अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, व्याज स्तुति, व्याज निंदा, विशेषोक्ति, विभावना, पुनरोक्ति, प्रकाश, मानवीकरण, ओज गुण, वाक्यों के प्रकार एवं वाक्य परिवर्तन, वाक्य शुद्धिकरण, शब्द श्रेणियाँ, भाषा के स्तर। इस प्रकार से जो व्याकरण से जो आगे का व्याकरण है, जैसे अलंकार पूछे जाएंगे, जो कि अलंकार इनमें से महत्वपूर्ण है: यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, व्याज स्तुति अलंकार, व्याज निंदा अलंकार, विशेषोक्ति, विभावना, पुनरोक्ति, प्रकाश, मानवीकरण। और अब हम गुण की बात करें तो ओज गुण में फोकस करिएगा आप। वाक्य के प्रकार में आप देखेंगे वाक्य परिवर्तन और वाक्य शुद्धिकरण, और शब्द श्रेणियाँ आती हैं, भाषा के स्तर आएंगे। तो इसमें जो अंकों का विभाजन है गद्य, पद्य और सहायक वाचन, तो इसमें हम देखेंगे इसमें भी 10 एक एक अंकीय 3 प्रश्न, एक एक अंकीय 10 प्रश्न बनेंगे, तो 10 अंकों का ऑब्जेक्टिव होगा। 3 अंकीय 3 प्रश्न बनेंगे, इस प्रकार से 9 अंक का प्रश्न होगा जो कि शॉर्ट होंगे, और लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे 4 अंकीय 3 प्रश्न जो कि 12 अंक के होंगे। अब हम देख लेते हैं आगे और गद्य खंड, पद्य खंड और सहायक वाचन में क्या क्या है। पद्य खंड सामाजिक समरसता, केवट प्रसंग है, महत्ता है, जीवन दर्शन, देखो मालिन मुझे ना तोड़ो, तोड़ो, और बड़ सिपाही जो है। विधा हम देख लेते हैं, विविधा जो है, भारत माता की जय बोल दो। अब हम देखते हैं गद्य में आगे के जो चैप्टर्स हैं, यशोधरा जो कि गद्य काव्य है, अब गीता एवं स्वधर्म यह भी गद्य खंड में है। अब हम सहायक वाचन में देखते हैं देवकी, व्याकरण में हम देखते हैं
व्याकरण के भेद, गद्य की विधाएं, वाक्य शुद्धिकरण, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, भाव पल्लवन, औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र, अपठित गद्यांश, निबंध लेखन, रूपरेखा लेखन, आलेख लेखन, दृश्य लेखन और अनुच्छेद लेखन जो है। इस प्रकार से एक एक अंक के 10 प्रश्न बनेंगे, 3 अंक के 3 प्रश्न बनेंगे और 4 अंक के 4 प्रश्न बनेंगे। इस प्रकार से जो अंकों का विभाजन होगा, इसमें भी 10 अंक की ऑब्जेक्टिव, 3 अंक के 3 अंक के 3 प्रश्न बनेंगे तो 9 अंक के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और 4 अंक के 4 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से यहाँ 35 अंक का होगा और टोटल जो है यहाँ 100 अंक का क्वेश्चन पेपर आएगा। आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो गद्य खंड में यहाँ पे 3 पार्ट में हमने विभाजित किया है, गद्य खंड को ही, पद्य खंड को ही और सहायक वाचन को ही, और उसके अकॉर्डिंग अंकों का विभाजन किया हुआ है। यह एमपी बोर्ड द्वारा रिलीज ब्लूप्रिंट है। अब यहाँ पे देखिए कुछ निर्देश हैं। विषय से संबंधित आधारभूत जानकारी के प्रश्न जिनके आधार पर इकाई एवं विषय वस्तु नियत हैं पूछे जा सकते हैं। प्रश्न निम्नानुसार होंगे। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे वह 30% के होंगे, 1 अंकीय होंगे। जैसे हमने देखा 3 पार्ट में विभाजित किया और तीनों अंक जो पार्ट है उससे 10-10 अंक के जो है विकल्प बने हुए हैं। विषय पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे 30% जो कि 3 अंकीय होंगे और उनकी जो लिखने की सीमा होगी वह 75 से 100 शब्द होगी। अब जो विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे, एनालिटिकल प्रश्न होंगे, जो वो 40% होंगे, जिसमें आता है वाक्य शुद्धिकरण, पुनरुक्ति अलंकार, मानवीय अलंकार जो अलंकार हैं, या फिर जो लता मंगेशकर के जीवन चरित्र पे जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, जिनमें हमें किसी भी कवि परिचय, लेखक परिचय, इनमें जो है लिख के बताना है। ये जो है बड़े क्वेश्चंस वह बनेंगे 4 अंक में, जो कि 120 से 150 शब्द के होंगे। निबंध इस प्रकार। विषय पर आधारित एवं विश्लेषणात्मक प्रश्नों में विकल्प इस प्रकार होंगे। 5 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न हल करना अनिवार्य होगा और 6 प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्न हल करना अनिवार्य होगा। आई होप this video is really helpful for you. Thank you for watching my whole video and please do subscribe my channel and press bell icon. That's why मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। Thank you for watching my whole video.